ये सीधे आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी बहुत नाम है सब पवित्र लोगों देता हूँ क्योंकि अनुग्रह है कि प्रभु ने आज तक हमें अपनी पंगोत्रे संभाला। यदि आपको मालूम है कई लोग सो जाता है तो उसका सामान पूरा गैप हो जाता विरोधी देखते रहते हैं कि ये कब थोड़ा नींद में आएगा, थोड़ा इवन नींद क्या दुर्लक्ष्य करो। आप सामान लेकर गए, आपको मालूम है कई लोग है ना रेलवे स्टेशन में सामान उधर देखते रहता है, उधर वो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, भाव में इतना में सामान गया है, देखा कितना ध्यान देना। तो प्रभु को हमारा ऐसा ध्यान है प्रभु, क्योंकि मानव प्रभु के लिए दुनिया में कुछ बात है तो मूल्यवान बात हम लोग हमारी अपने प्रभु का पूरा ख्याल है। ये बात बहुत लोग नहीं समझता है ना। तो मैं आज उसी विषय में आपको थोड़ा प्रकाशन देना चाहता हूँ। उसके लिए आधार में हम पढ़ेंगे 91 भजन संहिता का 5वां वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखिए जो व्यक्ति परम प्रधान परमेश्वर की छाया में, देखा मतलब उस मतलब वहां पर छिपने का स्थान है। परमेश्वर का उस छाया में हमें छिपने का स्थान है, ठीक है ना। वो परमेश्वर का एक गुप्त स्थान है, वो परमेश्वर का भक्तों के लिए एक गुप्त स्थान है ना। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में प्रभु हमें अपनी गुप्त स्थानों में छिपाता, बहुत बड़ी बात है। वो कोई भी नहीं मतलब उसको निकाल पाएगा, कोई भी वो देख नहीं पाएगा, कोई भी किसी का दृष्टि में वो नहीं पड़ेगा। प्रभु बचाता है तो कितना सुरक्षित बजाता है, कितना अद्भुत प्रकार बजाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब भक्तों को प्रभु मानव विपत्ति के दिनों में ऐसे नहीं छोड़ता है ना। भजन की वायदा देखना, जब 27 भजन संहिता का 5 वचन, 27 भजन संहिता उसका 5 वचन। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। देखा, विपत्ति के दिन में मुझे बाहर जाने नहीं देगा। चारों तरफ विपत्ति है, प्रभु अपनी मंडप में अपने को छिपा कर रखेगा। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो ना। प्रभु के लिए प्रभु भक्तों के लिए ऐसा स्थान बनाया हुआ है ना हमारे जीवन में है ना। दुनिया भर में आने वाला अनर्थों से प्रभु भक्तों को बचाता है ना। कितना धन्यवाद है प्रियो। प्रभु के द्वारा बजाए जाने वाला अनुभव में जीने वाले व्यक्ति कभी भी प्रभु पर संदेह नहीं करेगा है ना। एदन वाटिका में मतलब आदम हव्वा ने प्रभु पर संदेह भी किया, आज्ञा भी तोड़ दिया, सारा निर्णय भी किया। तो प्रियो, इस पीढ़ी में हमें प्रभु का बारे में नहीं, प्रभु को अनुभव करके जानने में हमें कितना उत्साही बनना चाहिए है ना। इस जीवन में अभी चारों तरफ से बहुत विपत्ति आएगा, लेकिन हमें डरने का जरूरत नहीं। वही बात है 31 भजन संहिता का 20 वचन, 31 का 20। उन्हें दर्शन देने की गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, गुप्त रखेगा। देखा, प्रभु भक्त को मानव एक गुप्त रीति में रखेगा, किसी को मालूम नहीं होने देगा। ओ प्रभु हमें कितना सुरक्षित रीति में भेजा था। वही बात उसका 32 का 7, 32 का 7। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। संकट से मेरी रक्षा करेगा है ना। संकट से कितनी रीति का अनर्थ बात होना था, लेकिन ऐसे कुछ बात होने नहीं दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य कितना कोशिश भी करे लेकिन लोग मतलब प्रभु का लोगों को चुन नहीं सकता। प्रभु बचा कर रखता है ना। एक बार यिर्मयाह और बाराक को पकड़ने के लिए राजा ने बहुत प्रयास किया। वहां पर एक अनोखा शब्द लिखा, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 36 अध्याय का 26 वचन, यिर्मयाह उसका 36 का 26। राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अजरिएल के पुत्र सराया को और अब्देल के पुत्र शलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेकर और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ ले। ये दोनों को पकड़ो, क्योंकि यिर्मयाह जो बोलता है वो बारूक को सब लिख कर रखता था। धीरे बारूक को भी पकड़ो, यिर्मयाह को भी पकड़ो, लेकिन पकड़ पाया नहीं पकड़ पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया? यहोवा ने उनको
छिपा रखा। देखा, कौन छिपा रहेगा? प्रभु ने। प्रभु ने। सब लोग इधर ही है ना? आमेन। आनंद है। आपको क्या लगता, आप आज विश्वास में क्यों है? प्रभु ने। आपको मालूम? यस। अरे प्रभु आपको छिपा कर रखा है, शैतान का दृष्टि में मरने नहीं दिया। शैतान ने दृष्टि लगाया लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। आप उनके सामने से गया तो भी उसको दिखाई नहीं दिया। देखा? प्रभु का भक्त जाएगा ना, शैतान को दिखता नहीं। हाँ, प्रभु ने उनके सामने ऐसा कार्य किया हुआ है। वो प्रभु का भक्तों को खाने की चक्कर में है, परंतु भक्त आगे से भी जाएगा तो उसको एक बॉक्सिंग भी जाकर जाएगा तो उसको मानने पड़ता। ये बॉक्सिंग कहाँ से आया? देखा, वो ऐसा बचा है ना। बहुत बड़ी बात है ना। मुझे एक बार याद है कि ये मनमाड़ में है ना, वहां पर ये होली खेल रहा था। आने वाला सारे गाड़ी में आने वाला लोगों के ऊपर सब लोग वो पानी ड्रम भर कर रखा हुआ है और वो आने वाला सबको, मतलब कोई भी हो सबको। मुझे तो उधर जाने के लिए एक ही मार्ग है, मैं पैदल ही जा रहा हूँ। मैंने बोले प्रभु आपके पगोदले मुझे संभालना। मैं उनके बीच में ऐसे होकर गया, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। और मैं जब उस घर में पहुंचा तो बोलते क्या कहाँ से आया? मैं बोला एक ही रास्ता है ना, मैं उधर से आया। फिर उनको तो पूरा डुबा कर भेजा। वो एक मुसलमान के घर में मैं रहता था, उनको एकदम डुबा कर भेजा। मैं बोला मैं उधर से आया वाला, बोला कैसे भेज गया वाला? मैं बोला प्रभु ने बचाया। वो लोग भी बोला सच बात है, प्रभु ने आपको बचाया। नहीं तो आज का दिन सवाल ही नहीं। वो लोग कोई भी गाड़ी बंद करके आता ना, वो रुका करके ग्लास खुलवा करके डाल देता। ट्रक वाला जो आता उनको बोलता है कि खोल, नहीं तो रुका था, रुका करके उसमें डालता। उनको क्या मालूम नहीं। देखो इतना नहीं लेकिन उनका बीच में ऐसे देखा तो मैं बोलता ना, प्रभु कितना, प्रभु का वचन सत्य है ना। प्रभु हमें बचाता, हमारे कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु का कृपा, प्रभु का अनुग्रह की हाथ हमारे साथ होना चाहिए। हम प्रभु की शरणागत होना चाहिए, हम प्रभु को पुकारना चाहिए, है ना। निश्चय प्रभु का हाथ आप अनुभव करेगा। आपको मालूम है जब शाऊल प्रभु मानव दावीद के पीछे लगा हुआ था, कहीं से भी दावीद को पकड़कर खत्म करो, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं ना, दूसरा शामुएल में 1 वचन, जब उसका 23 अध्याय का 14 वचन। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फलिस्तियों की चौकी बेथलेहम में थी। दूसरा शामुएल 23 अध्याय का 14 वचन। मतलब यहोवा ने उसको हाथ में भरने नहीं दिया, शाऊल का मतलब हाथ में भरने नहीं दिया। दूसरा शामुएल उसका 23 अध्याय का 14 वचन। नहीं है। सॉरी, पहला शामुएल, मैंने आपको पहला शामुएल, मैंने दूसरा शामुएल बोला, पहला शामुएल, सॉरी पहला शामुएल उसका 23 अध्याय का 14 वचन। शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने न दिया। देखा, परमेश्वर ने उसके हाथ में पड़ने नहीं दिया। सॉरी, तो बहुत बड़ी बात है। रेफरेंस गलत बोलेगा तो किसी बड़ी बात, किताबी गलत हो गया, मतलब अलग हो गया। तो हमें ये बात को जानना है कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको उसका हाथ में पड़ने नहीं दिया। बोलने का मतलब प्रभु ने उनको बचा कर रखा। ये बात है ना भाई, हमारे जीवन में प्रभु का हाथ में हम है, हम सुरक्षित है। प्रभु का हाथ से कौन छीन सकता? कोई नहीं छीन सकता भाई। आज नए नियम की मंडली वास्तव में कितना हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम कोई भी प्रतिकूल को देख करके कभी भी डरना नहीं। कभी भी कोई भी बात आ गया तो हमें वजन याद होना। आज भी बहुत बार क्या होता है कि वजन याद ना रहने के कारण कोई भी छोटा समस्या को भी बड़ा देख करके लोग रुक जाता, विश्वास नहीं लोगों को, है ना। जब दूसरा मतलब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, जो संसार में है उससे बड़ा हमारे में है। परंतु ये बात प्रतिकूल के समय में याद आता है क्या? याद नहीं आता। प्रियो, जो संसार में उससे बड़ा हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है तो फिर प्रतिकूल कौन? प्रभु अनुकूल है तो फिर प्रतिकूल कौन?
मैं प्रभु के द्वारा चलाया जाने वाला प्रभु का एक वेद है, प्रभु का एक व्यक्ति है, प्रभु का जन है, तो फिर हमें कितनी हिम्मत रखना चाहिए फिर, है ना। प्रतिकूलों में हम लोग नहीं घबराना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। जरूर प्रतिकूल आएगा, समस्या आएगा, पर तो हमें ये बात को जानना है हमारे साथ कौन है। प्रभु वहां पर भी हमारे लिए एक मार्ग खोलेगा, है ना। प्रभु का कार्य बहुत महान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसी प्रकार का एक बड़ा प्रतिकूल में जिया हुआ एक व्यक्ति के बारे में आज थोड़ा सा आपको हमारा जीवन के साथ मतलब, क्योंकि आपको मालूम है पुराना नियम में उड़ा ले जाने वाला मंडली का एक बड़ा छाया अनुक, देखिए आप लोग सबको मालूम है ना। अनुक के बारे में एक छोटा सा एक स्टडी आज मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको मालूम है मतलब कोई भी व्यक्ति के बारे में ऐसे स्टडी करेगा तो हमारे आत्मीय जीवन के लिए बहुत लाभदायक है ना। इस जीवन में एक बात है, प्रभु में आने के बाद में हमारे भविष्य के बारे में हमारा चिंता क्या है, हमारा ज्ञान क्या है? एक मेरा भविष्य कहाँ मरे, ये बात हम बोल नहीं पाया तो वो एक जानवर का जीवन है। आज दुनियादारी का लोगों का जीवन एक जानवर का जीवन है, और तो हमारा भविष्य कहाँ मरे, हमारा भविष्य कहाँ मरे? स्वर्ग में। हमारा भविष्य कहाँ मरे? स्वर्ग में। हम स्वर्ग का नागरिक है, सही बात है। ये प्रभु का वचन है, आप वचन पर संदेह मत करो। हम कहाँ रहने वाला है? स्वर्ग में, है ना। प्रभु ने हमें वायदा देकर गया यूहन्ना 14:3 में, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम रहने के लिए मैं फिर से आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। प्रभु ने वचन दिया ना। ये उधार पाए हुए व्यक्ति को विश्वास है। हम लोग अविश्वास नहीं करना, विश्वासी होना, प्रभु के वचन पर संदेह नहीं करना। मैं थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने बोला ना, वो दोनों लोग बोला वो स्त्रियों ने हमको घबराहट कर दिया, हम तो घबरा गया। अरे वो उधर ही नहीं खबर किया था, वो लोग लोथ ढूंढ रहा है, वो जिंदा है। दूध भी बोलता है कि जिंदा तो तुम मरे होगे बीच में क्यों ढूंढता? अरे प्रभु ने क्या बोला था? मैं मरेगा, मरने के बाद में तीसरा दिन जी उड़ूंगा। तुम्हें मालूम ना आज तीसरा दिन है, वो तो अपने वजन के अनुसार जी उड़ा ना। ये समझना कितना कठिन बात है भैया। प्रभु का लोग कम से कम प्रभु के सत्य वचन पर विश्वास करना चाहिए ना। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जो विश्वास नहीं करता उनके लिए एक घबराहट का संदेश बन जाता। हमको ये बात को परखना है ना। इस जीवन में अगर हम लोग एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना कितना बड़ी बात है। मैं एक सही भक्त है क्या, अपने आप को क्या हम गवाही दे पाएंगे, है ना। भक्तों के दिल में एक ही आशा है। आपको मालूम है एक सच्चा भक्त कौन है? मालूम है एक सच्चा भक्त का अवस्था जब 73:25 है ना। हाँ वो है सच्चा भक्त है। इसको मालूम नहीं उनके लिए जल्दी पढ़िए, है ना। मेरा कौन है? हाँ मतलब भजन सिंह 73 मतलब 66 के ऊपर किताब का नाम नहीं बोलूंगा। ये आप लोगों को कई बार बताया, अभी भी कई लोग नया होने के कारण मालूम नहीं, कोई बात नहीं। भजन संगीता 73:25 में आसाफ जैसा पुराना नियम का एक भक्त ऐसा कह सकता है तो नया नियम का उद्धार पाए वचन कितना बढ़कर बोलना चाहिए, कितना बढ़कर बोलना चाहिए। अभी आप देखिए वहां पर आसाफ क्या बोलता, स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ प्रियो ये कितना बड़ी बात है। ये दुनिया की यात्रा में मेरा चाहत एक ही है, प्रभु तू। सच में आज भी हमारा दिल प्रभु के लिए तड़पता है क्या प्रियो? है प्रभु के लिए तड़पने वाला दिल चाहिए। मैं प्रभु को जीतूं। दुनिया के लोग दुनिया का धन के पीछे, स्थान मान के पीछे कितने लोग मानव संगति में छोड़ दो के प्रमोशन के लिए। प्रमोशन का ये चाहिए तो क्या चाहिए? हम दुनिया की रीति में चलना चाहिए। ये मैं अनुभवस्त हूं। मैं इसलिए आपको जो बताता है ना प्रियो, प्रभु को मुझसे में सच बोल रहा है। मुझे बोला प्रमोशन चाहिए, हमारी बात मानो। मैं प्रभु को बात मान, अभी यही एक चैलेंज आया जब प्रेरितों के सामने आया ना, प्रेरितों ने उनको क्या बोला? तुम्हारा बात मानो या प्रभु का बात?
याद है? फिर लोग का 5 अध्याय का 29 वचन में लिखा है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादे अभी मानो वो बोलता है कि हम किसका बात मानूं? परमेश्वर का बात मानिए, तुम्हारा बात मानूं? बोलो, बड़ी बात है ना, सच्ची बात है प्रिय। मैंने उनको बताया, देखो मुझे प्रभु से हमारे प्रमोशन से बढ़कर मुझे मेरा प्रभु चाहिए। मैं प्रभु को छोड़ करके प्रमोशन के लिए आपकी बात नहीं मान सकता। देखा, उन्होंने नॉट रिकमेंडेशन कर दिया, प्रमोशन रुक गया, नुकसान हुआ नहीं, हमारा प्रमोशन हो गया। काम आत्मीय लेवल में, आत्मीय लेवल में, आत्मीय लेवल का प्रमोशन कब होता है? इसी प्रकार का दुनिया का नुकसान होना था तब। जितना दुनिया का नुकसान होता है उतना अधिक आत्मीय में प्रमोशन होता। ये बहुत खास बात है। दुनिया का नुकसान ना करते बिना आपका आत्मीय प्रमोशन नहीं होगा। है प्रभु ने वो धनवान व्यक्ति को क्या बोला? तुम सारा धन है ना कंगारों को बांट करके आ जाओ, तुम्हें स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। देखा, उसको समझा नहीं उसको समझा नहीं। ये दुनिया की बात तो प्रभु के लिए हमें त्यागना है। और उसने क्या बोला था? पौलुस का शब्द आपको मालूम है ना? जब मैं आपको बोलता हूँ, अब तो लोग, मेरा बड़ा भाई, एक बड़ा भाई है, वो भी हमसे पहले गया। उसने क्या बोला? जो प्रभु के पीछे चला हुआ पौलुस बोलता है फिलिपियों 3 अध्याय का 8-9 वचन, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखा, दुनिया को त्यागना पड़ता प्रियो। देखो, ऊपर के बाद अभी बाजू में दुनिया, स्वर्गीय बात पकड़ना है तो ये बाजू का बात छोड़ना पड़ेगा, तभी तो ऊपर का पकड़ पाएगा। पर लोग बोलता है नहीं मिलेगा, इतना भी जब करो नहीं मिलेगा। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु को प्राप्त करना है तो हमें दुनियादारी को त्यागना पड़ता है। प्रभु जैसा कहेगा प्रियो। कौन बुलाता? प्रभु बुला रहा। मैं आपको बोलता हूँ, मुझे प्रभु बुला रहे करके मालूम होने के बावजूद भी बुलाहट को ना समझना कितना दुख की बात है। कोई सादा व्यक्ति बुला रहा है क्या? अरे सारा सृष्टि का सृजनहार महान परमेश्वर हमको बुला रहा है, लेकिन हम लोग वो बुलाहट को नहीं समझता है ना। बुलाहट पाए, देखो, सच्चा बुलाहट को स्वीकारा व्यक्ति का दिल को प्रभु ने प्रकाश दिया है। ये प्रकाश पक्का प्रभु ने दिया हुआ है ना। तो आज भी बहुत लोगों का हृदय का दृष्टि खोला नहीं, इसलिए बुलाहट का महत्व नहीं समझता। प्रियो, जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में प्रभु में आने के बाद हमारा हर एक समय का खोज स्वर्ग की बात होना चाहिए। प्रभु को प्रथम स्थान देना। यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में क्या बोला? अगले देखा, पहला स्थान प्रभु को देना प्रियो, प्रभु की इच्छा को देना। प्रभु की इच्छा को पहला स्थान नहीं दिया आपने कोई एक दिन भी। मैं इसलिए आपको मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। मैं सुबह 3 बजे से उठ करके इतना भी प्यास लगेगा तो भी, जब तक मेरा प्रार्थना खत्म नहीं होता, जब तक मेरा बाइबल स्टडी नहीं खत्म होता, तब तक मैं पानी तक नहीं पीता। क्योंकि पहले में प्रभु को खाएगा पिएगा, बाद में प्रभु को सुनेगा, इसके बाद में बाकी कुछ भी काम करेगा, इसके बाद में ही पीता। और अधिकतर प्यास था, पर तो अभी प्यास भी बुझ गया। प्रभु का वचन कहाँ से पीते हैं? प्यास भी बुझ जाता है। कितना अनोखी बात है। यो, हम लोग जो निर्णय लेता है स्वर्ग देखता है, हमारे हर एक काम स्वर्ग देखता है, तोलता है हमारे दिल के विचारों को। अभी देखो, दुनिया भर में करीब 840 करोड़ लोग हैं, उनका सबको दिल प्रभु जानता है। दिल क्या, उनका बाल कितना है मालूम है?
आप बताओ, ऐसा हमारा महान प्रभु, हमारे पिता है ना, वो हमारा हर एक आचरण को तोड़ता है। प्रभु के प्रति हम कितना ज्वलन मन देखता है ना। हम लोग संगति के लिए कैसा वहां से निकलते। आप लोग बताओ, बाजार जा रहा है तो कोई बाजार में मिला, किसी ऐसे घूमने के लिए आया, ऐसे क्यों बोलते हैं क्या? वो तो पागल है। ऐसे घूमने के लिए आता है क्या? हाँ, ऐसे भी जाने वाले लोग रहेगा, क्योंकि जिसके पास फालतू टाइम है, ऐसे लोग भी रहेगा। लेकिन अपन कोई भी काम कहीं भी जाता है तो कुछ उद्देश्य से जाता है ना, उद्देश्य होना चाहिए, है ना। अभी मतलब उधर कुछ काम लेने के लिए आए तो थैली चाहिए, थैली पैसा भी चाहिए, पैसा भी नहीं, थैली भी नहीं, कैसे होगा? है ऐसे होता है क्या? नहीं, जाने से पहले तैयारी करेगा, क्या क्या लेना है उसका एक शीट बनाएगा, उसके अनुसार जाएगा, जितना लेने के लिए पैसे चाहिए वो भी लेगा, सब करके जाएगा। और तो आज कितने लोग मीटिंग में आने के टाइम पर तैयारी में है, संगति में आने के समय में कितने लोग सच में तैयार हो गया, सीधा हो गया। और तो मेरा दिल प्रभु के वचन स्वीकारने की तैयारी में है क्या? प्रभु जो भी कहेगा मैं मानने की तैयारी में है क्या? आजकल क्या है ना, लोग पट्टी के रूप में एएसकेल ने बोला ना, एएसकेल 33 अध्याय का 31 32 है ना, वहां पर क्या बोला? एएसकेल उसका 33 अध्याय का 31-32 वचन में क्या लिखा? ये लोग रोज मेरे पास आता है, क्या करता? रोज मेरे पास आता है, आकर के क्या करता? वचन सुनते हैं, मेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं, उन पर चलते नहीं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं। बहुत प्रेम, देखो मुंह में बहुत प्यार है, मुंह में बहुत प्यार है। प्रियो को प्यार प्रभु उसको मानने देगा नहीं। परंतु उनका मन लालची में लगा रहता है। मन लालची में है, मन कहीं और भाग रहा है, दुनियादारी में। आगे उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला। हमको क्या लगता? और ये लोग कुछ खुशी से सुन रहे हैं, सब सिर हिला हिला करके, कभी कभी ऐसा हिलाता है जैसे लगता है कि सिर निकल जाएगा, इतनी बुरी तरह से हिलाता। और तो कुछ समझ करके हिलाता है क्या? नहीं है ना। हाँ देखो इतना भाई, कई बार मुझे कई लोग प्रचार के बीच में भी बोलते हैं मेरे पास कैसा है? मैं कभी गया ही नहीं, कभी मुझे लगता है जाना पड़ेगा। आपने क्यों बुलाया? आपने क्यों बुलाया करके जाना पड़ेगा? कितना भाई करवाते, ऐसे होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। और तो वहां पर लोग क्या करता? लोग आता, वचन सुनता, बहुत खुशी दिखाता, अच्छा लगता है बोलता, बहुत अच्छा प्रचार है बोलता, परंतु एक कमी है, क्या है? क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। देखा गैर है। प्रियो, प्रभु ने ये वचन हमें क्यों दिया, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। अगर हम लोग ये वचन को सुना, उसको अमल नहीं किया तो हम कितना बड़ा दोषी है। प्रभु का वचन सुनना बहुत जरूरी है, और दूसरा सुनना ही काफी नहीं, मानना है। कैसे मानना? आपको मालूम है 119 का 4। प्रियो, ये मानने के लिए एक लड़ाई लड़ना पड़ता, प्रभु का वचन को मानने के लिए एक लड़ाई लड़ना पड़ता कई बार। इसलिए मैं बोला ना, अपनाने से पहले बात ये वचन को स्वीकारने का एक दिल चाहिए। मतलब वो जमीन है ना, बीज बोने वाला का दृष्टांत हमने कितना बार सुना। प्रियो, अगर हमारे दिल में प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास नहीं है, उसको स्वीकारने का एक अच्छा दिल नहीं है, ये वचन काम नहीं करेगा। प्रियो, वचन नहीं काम करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी प्रभु में बुलाहट पाया, उनमें बुलाहट में ही प्रभु ने, जैसे हम रोमियो 8 का 24 में क्या बोला? आशा के साथ प्रभु ने हमें जो बुलाहट दिया है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखा, उद्धार हुआ वो व्यक्ति को सबको आशा है। क्या आशा? आशा बोलेगा तो इधर जो दिखता वो है क्या? नहीं बाहर का है, उधर उस बार का है, स्वर्ग का है। स्वर्ग का आशा मिला क्या? कितने लोगों को मिला? अरे प्रभु ने दिया ना, उस आशा प्रभु ने उद्धार किया हुआ सबको दिया। और तो बहुत लोगों का ये उद्धार नहीं होने के कारण उनको आशा नहीं।
तो ये आशा नहीं है, इसलिए उनका जीवन में, जिंदगी में वो जीवन दिखता नहीं, जिंदगी में वो जीवन दिखता नहीं। आप देखो, विश्वासियों का पिता कराने वाला अब्राहम को प्रभु ने एक वायदा का देश कनान देश में जाने के बावजूद भी अब्राहम का दिल वहां पर नहीं अटका। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, है ना। दुनिया का कोई भी बातों में हमारा मन कहीं रुकना नहीं प्रियो, है ना। अब्राहम क्या किया? अब्राहम के बारे में जब इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जा। देखा, मैं अब्राहम का परमेश्वर करके बोलने के लिए प्रभु को लज्जा नहीं। देखा, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, है कितना बात है प्रियो। क्यों? क्योंकि अब्राहम ये दुनिया की बातों पर मन नहीं लगाया। अब्राहम दुनिया की बातों पर मन नहीं लगाया। उनका कार्य सब आनंददा की ओर था, उनका देखना सब आनंददा की ओर था। अब्राहम जहां पर भी गया ना, अब्राहम परमेश्वर का आराधना करता था, वेदी बना करके आराधना करता था, है ना। बोलने का अर्थ क्या है कि आजकल कई लोग संगति में क्यों नहीं आता मालूम है? खाने पीने के लिए बहुत है, खाने पीने के लिए, फिर प्रभु का शरण लेने का क्या जरूरत है? सही बात है ना। तो अब्राहम ऐसे नहीं, विश्वासियों का पिता अब्राहम जब उत्पत्ति 13 अध्याय का 2 से 4 वचन पढ़ना। उत्पत्ति 13 अध्याय का 2 से 4। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। देखो, अब्राहम बड़ा धनी था। उसके 4 वचन। यह स्थान उस वेदिका है जिसे उसने पहले बनाई थी। वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। वहां पर प्रार्थना की नहीं, आराधना किया। ऐसा आना चाहिए। क्या किया वहां पर? मराठी में प्रार्थना नहीं, आराधना। वहां पर प्रभु ने, अब्राहम ने आराधना किया। देखो, अब्राहम ने आराधना किया तो अब्राहम के साथ गया वो लोत क्या किया? लोत कभी भी आराधना में शामिल नहीं हुआ है। क्यों? लोत का पास भी सम्मति था। उसका 5 वजह लोत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। देखा, लोत के पास भी ये सब था। और तो लोत को प्रभु नहीं चाहिए, लोत को प्रभु नहीं चाहिए। लोत का दिल पूरा दुनिया था। दुनिया को जीतूं मैं, दुनिया को कमाऊं। उसको अपने परिवार का तक चिंता नहीं था। अब अपना परिवार के साथ, परिवार का बारे में तक चिंता नहीं था। उसको धन धन धन, उसका मन पूरा धन पर है। मैं कैसे धन कमाऊं? क्योंकि मतलब जब चुनौती का समय आया तो अब्राहम ने बोला, जो तुझे चाहता है तुझे ले लो। अभी हकदार अब्राहम है, लेकिन मतलब अब्राहम लोत को बोलता है, तू जो भी चाहिए तू ले लो, मारे माँ की मेरे लो। लोत ने उड़ाकर देखा सोदोम को मोरा बहुत हरियाली, ये दिन बगीचा ऐसा था। उधर का लोग दुष्ट था। देखा, वो नहीं देखा। उधर जाएगा तो मेरा बच्चा का भविष्य क्या होगा, वो नहीं देखा। उसने बोला उधर जाएगा तो मेरा भेड़ बकरी बढ़ जाएगा, मैं बहुत संपन्न बन जाएगा। देखा दृष्टि। प्रियो, हम लोग जब भी कोई भी कभी भी सिलेक्शन आता है तो ये देखने का, दुनिया के लिए कभी भी हम प्रभु को भूल करके नहीं जाना। प्रिय, दुनिया का धन दौलत के लिए, दुनिया का स्थानमान के लिए, है ना, दुनिया का सुखों के लिए कभी भी हम प्रभु को ना त्यागे। अब्राहम ने ऐसे नहीं किया। प्रियो, अब्राहम जब गया वहां पर इतना धनवान होने पर भी वो आराधना किया और अपना बच्चों के साथ, वो इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना। पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के
के वारिस थे हाँ। तंबुओं में वास किया, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस तीरने वाली नगर की बाट जोता था हाँ। जिसका रचने वाला हाँ। और बनाने वाला परमेश्वर थे। प्रियो, ये है प्रभु के साथ चलने के समय में हमें मिलने वाला रेवलेशन। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रकाश पाने के बाद में दुनिया आपको कचरा लगेगा ही। आपको क्या लगता है ना? मेरे जीवन में मुझे बाहर देश में रह करके उधरी सेवा भी करने का बहुत चांस आया है, और मुझे लेकर जाने के लिए बहुत लोग मानव परिश्रम भी किया। मैंने आप लोगों को बताया, एक बार आकर के 2 फास्टर लोग आकर के मुझे, एक अपना अच्छा पहचान का है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग भी जानते हैं शायद, कुछ लोग, सब लोग नहीं जानते। तो उन्होंने आकर के बोला, आपको मालूम है अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी देखेगा तो आपका दिल उधर सेट हो जाएगा। इसलिए अभी न्यूयॉर्क सिटी देखा हुआ लोग इधर ही बैठा है ना, आप लोग देखा ना? हाँ, तो मतलब दुनिया में बहुत टॉप लेवल का सिटियों में एक है न्यूयॉर्क सिटी है। बहुत सुंदर, बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छा है। मैंने नहीं गया, लोग बोलते हैं, मैंने नहीं देखा भाई है। वो न्यूयॉर्क सिटी के बारे में मुझे 1-1.5 घंटा लेक्चर दिया। बोलेगा तो वो लेक्चर पर ध्यान देगा तो दिल बहकेगा ही, उधर कोई बात का कमी नहीं। बताओ, एकदम है। अभी उन्होंने इतना ऑफर दिया, मैंने ये सब सुनने के बाद में मेरे को वास्तव में रोना आया। मैंने बोला, आप लोग प्रभु का दास लोग है क्या है? मैं बोला, जिसको नया यरूशलेम दिखाई दिया उसके लिए न्यूयॉर्क कुछ भी नहीं बोला, काचना है बोला, काचना। समझो आया? अरे हमने प्रभु के वचन के द्वारा नया यरूशलेम को देखा, वो दर्शन में चल रहा है, और आपको जल जाने वाला दुनिया का न्यूयॉर्क सिटी 2 मिनट में जल जाएगा। हाँ, वो बिल्डिंग 110 मंजिल का है, कितना टाइम लेगा? हाँ, ट्रेड सेंटर गया ना, देखो उसे भी भयंकर में जाएगा, सब पपड़ जैसा है। और वजन में लिखा है ना, ये सब जलकर खत्म होने वाला है। जलकर खत्म होने वाला बात के ऊपर ज्यादा मोह दिखाता, देखा नहीं प्रियो? ऐसे कोई चक्कर में नहीं पड़ना। इसलिए अब्राहम बोलता है, वही मतलब इब्रानियों 13:14, इब्रानियों 13:14, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में। ये बुलाट पाए वाले लोगों का चिन्ह, वो आने वाला नगर का खोज में है, बाट जो होता है। कितना बड़ी बात है प्रियो। हम लोग ये दुनिया की बातों में हमारा ध्यान है या आने वाला नगर का है? प्रियो, हमारे लिए एक नया यरूशलेम तैयार किया ना, प्रभु ने भी वचन दिया ना। कितने लोगों ने वचन पाया? उधार पाए वो सबके लिए वचन है। अगर आपका उधार हुआ है तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात है, आज भी ये प्रभु का संगति को जो लापरवाही करता है ना, सच में पहले बात प्रभु का संगति का अनुभव उन्होंने लिया नहीं। अभी आपको मालूम है ना, आप लोग जो बात जो टेस्टी लगता है, वो टेस्टी फूड का बारे में बोलेगा तो मुंह में पानी आएगा। इवन टेस्टी ना होते हुए इमली की बात बोलेगा तो पानी आएगा। इमली की बात बोलेगा, इमली कोई टेस्टी नहीं है। तो बात ऐसा है, मतलब हमारे जीवन में प्रभु को जिसने वास्तव में चक्कर जाना है ना, उसका दिल में बाकी कोई भी आनंद प्रभु की उपस्थिति से बढ़कर नहीं। ये एक सच्चा भक्त का अवस्था। अभी आपको मालूम है, यूब राजा होने पर भी उसका एक ही इच्छा था, एक ही प्रार्थना था, एक ही वर मांगा। आपको सबको याद है ना? 27 वचन से लेकर 4 वचन। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ओ प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आप एक ही देखो, ये जिंदगी एक ही मौका है,
ये जिंदगी को प्रभु से विनती करो, प्रभु मेरे ये जीवन तेरे महिमा के लिए होने दे, मेरे ये जिंदगी तेरी महिमा के लिए होने दे। प्रियो, प्रभु का महिमा के लिए अपने जीवन को सौंपो। वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति प्रभु की ओर से जरूर आशीष पाएगा। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तेरी महिमा मेरे जीवन से होने दे, तेरी महिमा का मैं पात्र बन जाऊं। वास्तव में प्रभु ने हमको उसके महिमा के लिए सृजा, सही बात है ना। यशायाह 43 के 21 में लिखा है, प्रभु की महिमा के लिए सृजा वो लोग। हम प्रभु की महिमा के लिए सृजा वो लोग है। हमने ये बात को जानना, मेरी जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है या प्रभु का निंदा हो रहा है ना। मेरी जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है या प्रभु का निंदा हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, हमें अपने जीवन को परखना चाहिए। तो एक सच्चा मसीह जीवन, उसका एक सुंदर दृष्टांत है हानोक। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि हानोक उड़ाने जाने वाला मंडली की छाया है, इसलिए मैंने वो विषय को आपको बताने के लिए चाहता हूँ, है ना। हानोक गुप्त रीति में प्रभु का आगमन, दो आगमन है, एक रहस्य आगमन और एक प्रकट आगमन। रहस्य आगमन किसके लिए है? गुप्त आगमन किसके लिए है? मंडली के लिए। सबको मालूम है ना। कुछ दिन होने के बाद में लोग भूल जाता, ऐसे नहीं, भूलना नहीं। हम गुप्त आगमन की बात जो है ना, और वो आगमन कभी भी हो सकता, वो आगमन कभी भी आज भी हो सकता है। इसमें हमें जाने की तैयारी में रहना। इसलिए प्रभु के लोगों को प्रभु ने कई रीति में चेतावनी दिया, क्योंकि जो वास्तव में कौन जाएगा वो गुप्त आगमन में, जो इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन, जो उसकी बाट जो होता है, कौन जाएगा? जो उसकी बाट जो होता है। इसलिए प्रभु ने मत्ती 24 अध्याय का 44 वचन में क्या बोला? 42 और 44 दोनों पढ़ना। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन में आएगा वो दिन नहीं जानता। इसलिए फरवरी 3 तारीख को आएगा कि नहीं मालूम नहीं। और इतना ही नहीं, उसका 44 इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। देखा, उस घड़ी को मनुष्य का पुत्र आएगा। इसलिए हमें जो तैयार रहना हमारे काम है, हमें प्रभु में आने के बाद में मेरा जीवन कैसा है, ये बात को जानना कितना अच्छी बात है। अनुक, उस पद का अर्थ क्या है? अनुक, हाँ, समर्पित, है ना। क्या है? समर्पित, नहीं तो प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित नहीं तो समर्पित, वो पद का अर्थ है। और उसका जीवन भी ऐसे ही था। कई लोगों का नाम अच्छा रहता है परंतु काम बहुत बुरा है। परंतु पुराने में ऐसा नहीं था। जो नाम है उनका जीवन भी उससे मिला जुला था, ऐसे है। तो हानोक एकदम समर्पित था और एक प्रकार प्रतिष्ठित था, है ना। हानोक के बारे में बहुत बाकी द्वारा आपको मालूम, मैं विषय पढ़ाता हूँ। नंबर 1 बात, हानोक के जीवन में हानोक परमेश्वर का खोजी था। ये बहुत बड़ी बात है ना। आज लोग परमेश्वर का खोज नहीं करता। परमेश्वर का खोजी आपको मालूम होना चाहिए प्रियो। ये जो एक विश्वासी का एक बड़ा एक गुण है, खोज करना। विश्वासी अगर खोज नहीं करता है तो विश्वासी नहीं। और आपको मालूम, विश्वास बिना कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखिए उसके आखिर में क्या बोला मालूम है? इब्रानियों 11:6 पूरा पढ़ लो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता। किसको प्रतिफल देता? खोजने वालों को। देखा, इसका मतलब एक विश्वासी का सच्चा चिन्ह वो प्रभु का खोज में रहता। विश्वासी है ना आप अपने आप को विश्वासी बोलते हैं ना। और तो आज के दिन में अपने कहां तक प्रभु का खोज में रहा। आज के दिन में
आप बताओ, आप प्रभु का खोज में कितना टाइम लगाया है? प्रभु को प्राप्त करने के प्रति, प्रभु से बात करने के प्रति, प्रभु के साथ चलने के प्रति आपने कितना समय उसके लिए इस्तेमाल किया? आप सोचोगे। हानोक प्रभु का खोजी था क्योंकि वो विश्वासी था, क्योंकि वो विश्वासी था, क्योंकि हानोक ने प्रभु को प्रसन्न कब करेगा? उसका 11 का 5 बजे भी पढ़िए, मतलब विश्वासी से हनोक उठा लिया गया। देखा, मतलब वो एक सच्चा विश्वासी था। सच्चा विश्वासी प्रभु का खोज में रहता। प्रभु का खोज करने का मतलब प्रभु मुझसे क्या चाहता, प्रभु का मेरे प्रति इच्छा क्या, ये जानना। हम लोगों को प्रभु ने ये बात बताया, लेकिन हम लोगों को माना क्या? आज के दिन में मेरे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है, कितने लोगों ने ढूंढा? एफेसियों में 5 अध्याय के 17 वचन आपको याद है? एफेसियों 5 अध्याय के 17 वचन है, तुम निर्बुद्धि ना बनो। क्या बनो? निर्बुद्धि न बन। तुम बुद्धिमान बनना। निर्बुद्धि इसको पास बुद्धि नहीं है। निर्बुद्धि को प्रभु की इच्छा ढूंढने के लिए टाइम नहीं। देखो ये कितना खास बात है। निर्बुद्धि अपनी मनमानी करता, अपनी इच्छा पूरा करता, अपने को जो अच्छा लगता वही काम करता। आज शायद दीदी बैठा हुआ कई लोगों ने वही काम किया होगा, उसको प्रभु का जन नहीं कर सकता। फिर हमारे जीवन में हर एक बातों में हमें प्रभु का इच्छा मालूम करना हमारा कर्तव्य है। आपके आत्मिक जीवन में उन्नति क्यों नहीं होता? हाँ, वो वचन पढ़िए पूरा। विश्वासी से हनोक उठा लिया। नहीं है ना, एफेसियों 5 अध्याय। इस कारण निर्बुद्धि न हो, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो। देखा, ध्यान देना पड़ता। ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। मैंने आप लोगों को बताया, प्रभु की इच्छा मालूम करके आगे बढ़ेगा तो आपका आत्मिक जीवन में आप अभी का अवस्था में नहीं रहेंगे। क्या बात है? बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने कई बार आपको एक बात बताया, एक अनुभव बताया है ना। हाँ, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद है ना, 3 महीना में वो इतना अच्छा संदेश देता, 3 महीना में इतना अच्छा प्रबोधन देता, मतलब हर एक लोगों को इतना प्रोत्साहन देता। बाकी 25 साल का 30 साल का लोग एकदम दाढ़ी को हाथ लगाया, ये कैसे बढ़ रहा है। अभी इसका सीक्रेट जानना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग 30 साल की इतना वजन बढ़ता है, सुनता है, जानता है। हम इधर का एल्डेस्ट लोग हैं प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम लोगों में जो बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, 3 महीना में वो जल्दी बढ़ गया। उसको बुरा तो पूछा, भाई आप कैसे इतना मालूम और बीच मारो हफ्ता में इतना अच्छा प्रबोधन देता, हमारा पूरा दिल हिला देता है? हम तो डर जाते हैं आपका प्रबोधन से, हैं? कैसे क्या इतना? उसने बोला, आप लोग इसको प्रभु के साथ नहीं चलता क्या? आप प्रभु के साथ है? प्रभु के साथ चलने वाले लोगों का उन्नति होना चाहिए ना। उन्नति हमें पुत्र के संगति को बुलाया, आप पुत्र का संगति में नहीं रहता। मैं रहता ना, कैसे रहता है भाई? थोड़ा बताओ तो। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी में जान लेता, टेस्टिमनी में हाँ जान लेता, इसलिए टेस्टिमनी देना। तुमने बोला गवाही दो, गवाही देता है क्या? तुम्हारा उन्नति कैसे हुआ, ऐसे बढ़ोतरी कैसे हुआ? उसने बोला, मैं क्या काम करता था? मैं डॉग को, कुत्ते को ट्रेनिंग देने वाला एक व्यक्ति हूँ, है ना। जो कुत्ता, ट्रेनिंग कुत्ता, उसको मतलब जब वो बाहर ले जाता है उस समय में वो कुत्ता रोड पर जाने के टाइम रोड में मतलब हड्डियाँ देता है। कुत्ता जा करके, ट्रेनिंग कुत्ता कभी भी हड्डी नहीं खाना है। तो यहाँ पर एक कुत्ता जा करके हड्डी देखेगा तो कुत्ते का बड़ा दिल है हड्डी लेने का, लेकिन वो हड्डी के पास जा करके क्या करेगा? अपना ट्रेनिंग देने वाला उस्ताद की तरफ देखेगा।
तब उसका बोला रहेगा नो नो, आगे बढ़ेगा, छुएगा नहीं। आगे जाते थे वापस गाड़ी देखेगा, वापस वो नहीं रुकेगा, वो रुकेगा वो उसको लेगा नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाले उस्ताद का आज्ञा चाहिए, आज्ञा बिना वो कुछ नहीं करता। तो मतलब उस टाइम भी वो बोलेगा नो, देखा मेरा कुत्ता मेरा बात मानता है, ट्रेनिंग कुत्ता मेरी बात मानता है, पर जो प्रभु के छाया में मेरा वो मनुष्य प्रभु का बात नहीं मानता, बात मानता है? मैं कोई भी काम करने के समय में वो व्यक्ति ने गवाही दिया, मैं प्रभु की तरफ देखता हूं, क्योंकि मैंने प्रभु को मेरे सामने देखा है। अरे काम करने के लिए जाता है तो प्रभु मैं करूं या ना करूं, ये तेरी इच्छा है क्या, प्रभु को पूछेगा। प्रभु हाँ बोलेगा तब करेगा, ना बोलेगा नहीं करेगा। कितने लोग सुना है? आदमी जीवन में बढ़ रहा है तो हम अपनी इच्छा में नहीं चलना, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर आप नहीं चलेगा तो प्रियो आपका आत्मीय में बढ़ोतरी कैसे होगा? आज मैं जो करता है प्रभु की इच्छा है क्या? आज मैं प्रभु की इच्छा में क्या क्या किया? हमको कहा जाए ना स्वर्ग जाए, स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरा होता। इसलिए यहाँ पर रह करके प्रभु में बुलाहट पाया, कहा भी नहीं, प्रभु की इच्छा जान करके इच्छा पर चलना जरूरी बात है। इसलिए प्रभु ने मत्ती 7:21 में क्या बोला? मत्ती 7:21 में क्या बोला? जो उसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। फिर कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही सब वही लोग जाएगा प्रियो। आप धोखा मत करना। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हर रोज, मैंने कल भी बोला ना, मन फिरावट एक बहुत गहरा शब्द है। मन फिरने का सही अर्थ अगर आपने नहीं जाना तो आप वास्तव में उधार पाया है कि नहीं संदेह है। एक सच्चा मन फिरावट का नया नियम की अर्थ मैंने कल आपको पुराने नियम से बोला, एशिया 55 के साथ बोला था। नया नियम की बात बोलेगा तो नहीं, वो नहीं अभी पढ़ना। प्रेरितों 3:19 प्रेरितों 3 अध्याय 19 इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। देखा, ये है बात, मन फिराओ और लौट आओ। क्या समझा? प्रियो, प्रभु के पास लौट आओ। मन फिरते बिना प्रभु के पास आ ही नहीं सकता। एकदम अबाउट है 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री मुड़ना है। क्या बोलता? कई लोग 90 डिग्री मुड़ बड़ा टेढ़ा चाल है प्रियो। आपको पूरा अबाउट होना है, वो गहरी बात है। मन फिराओ और लौट आओ, मतलब प्रभु के निकट आओ। प्रभु के निकट आकर के प्रभु से सीखो। प्रभु ने बोला ना, मेरा जुबा लेकर मुझसे सीखो या मुझको सीखो। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, पूर्ण मन फिराओ। तो एक व्यक्ति अभी आनो का यहाँ पर 65 साल में आनो को एक बड़ा मन फिराउट हुआ, प्रभु का खोज मिलेगा। हमारे में अभी भी प्रभु वही खोज है। यहाँ पर बैठा और लोगों का दिल में क्या है प्रभु देखता है ना। बाइबल में 2 जगह पर खास करके लिखा है, आपको मैंने पीछे में भी बताया था। एक 50 भजन संहिता 53 का 2 और 14 का 2, दोनों जगह पर क्या लिखा मालूम है? नहीं वो नहीं, परमेश्वर वो तो इसलिए तो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। परमेश्वर स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर की खोजी है या समझ में आया? दुनिया के लोग बोलेगा परमेश्वर को खोजना आज का पीढ़ी में मूर्खता है। आज की पीढ़ी में परमेश्वर को खोज करना मूर्खता है, क्योंकि मनुष्य चंद्रमा में पहुंच गया और अभी तक आप दुनिया में। ऐसे है क्या? नहीं प्रियो,
स्वर्ग से परमेश्वर देखता है मुझे ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान मनुष्य है क्या है? कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज मैं प्रभु का खोज में है क्या? प्रभु का खोज में रहने वाला प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान है। अभी इतना बिगड़ा हुआ एक पीढ़ी में रहने वाला एक व्यक्ति प्रभु का खोज किया, उसका नाम है हानोक। देखा, उसने प्रभु का खोज किया। प्रियो, आज इस पीढ़ी में भी प्रभु ये चाहता है सचमुच में प्रभु का खोज में कितने लोग हैं, उसमें मैं भी मिलेगा क्या? मैं प्रभु का खोज में करके प्रभु को मुझको देख करके प्रभु मुझ में वो बात को पाया जाएगा क्या? है? बहुत सुंदर बात है। पहली बात, हानोक एक खूबी था, उड़ा ले जाने वाला को बात है। उड़ा ले जाने वाला व्यक्ति हमेशा एक ही काम करता, वो प्रभु का खोज में रहता। मैं कैसे मसीह को अधिक प्राप्त करूं, मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह के साथ उनकी कष्टों में दुखों में भागी बन जाऊं। ये एक सच्चा परमेश्वर का खोजी का एक चिन्ह है। प्रेज़ लॉर्ड, समझ में आया? तो हानोक का पहला गुण क्या था? परमेश्वर का खोजी था। दूसरा गुण क्या था? मन में वो प्रभु का साथ चलता था। ये बड़ी बात है प्रियो, है? जब उत्पत्ति 5:24 हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये बहुत बड़ी बात है? हम प्रभु में आने के बाद हम प्रभु के साथ चलता है क्या? प्रभु के साथ चलना बोलेगा तो ये हल्की बात नहीं प्रिय, है ना? आमोस 3:3 में लिखा है, जब तक दो जन एक मत नहीं होगा तो, बहुत गहरी बात है, एक मत होना, जब तक एक मत नहीं होगा तो साथ में नहीं चल सकता। मतलब हानोक प्रभु के साथ एक मत बन गया, मतलब प्रभु का स्पीड में चलने के लिए हानोक तैयार। मैंने आपको कई बार बताया, मेरे पत्नी मेरे साथ चलने के टाइम पर मेरे को बहुत दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड थोड़ा कम है मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा है। मुझे थोड़ा आगे जाकर के कब आएगा फिर आने तक उधर रुकना पड़ेगा। फिर थोड़ा चलने के बाद अपन कितना भी कोशिश करेगा तो भी इतना धीरे धीरे नहीं चल पाता, अपना कदम थोड़ा बढ़ जाता, फिर आगे जाकर रुकना पड़ता, साथ में नहीं चल पाता। समझ में आया? और यहाँ पर परमेश्वर जो स्पीड, परमेश्वर हानोक के साथ नहीं चला, हानोक परमेश्वर का स्पीड बढ़ा। वो एक बड़ी बात है। कई बच्चा लोग है ना, डैडी के साथ चलने के टाइम पर डैडी की स्पीड में नहीं चल सकता था तो वो क्या करता? दौड़ता। क्यों? डैडी के साथ चलना है तो दौड़ना पड़ता। अगर हमें दौड़ना पड़ेगा तो हम दौड़ेंगे क्या? क्या बात है? मतलब हर बात में उनके साथ चलना, प्रभु के साथ चलना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के साथ चलने वाला जीवन, हानोक प्रभु के साथ चला। हमारे जीवन में आज हम प्रभु में आने के बाद में मैं प्रभु के साथ चलता है क्या, ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रभु का साथ का कई लोगों को मानो उधार पाया वो दिनों में प्रभु से भेंट किया वो अनुभव है, बाद में फिर नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, हमेशा प्रभु के साथ चलना है ना। यूहन्ना अपना पत्री में पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 3रा वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3रा वचन, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। देखा, तुम भी हमारे साथ सहभागी होने के लिए, उस संगति में होकर के जीने के लिए, बहुत बड़ी बात है। हमें मिला हुआ बुलाहट बहुत श्रेष्ठ बुलाहट है। आज अगर हमें प्रभु के साथ चलता है कि नहीं, वो अनुभव हमें प्राप्त करना कितनी बड़ी बात है। अब ये जो रेफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, बहुत अच्छी तरह सुन करके परखना, ध्यान भी करना। ओके, जब कोलोसियों उसका 2रा अध्याय उसका 6 वचन, कोलोसियों 2 का 6 वचन। जैसे तुमने मसीह यीशु को
को हाँ। प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ। वैसे ही उसी में चलते रहो। या उसकी संगति में चलते रहो। एक शब्द आपका छूट गया है। हाँ, बोलो प्रभु में या प्रभु की संगति में हमें कैसे चलना। जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया था कितना आनंद के साथ, है ना, पापों से पूर्ण रूप में पछताव करके मन फिर करके प्रभु अभी जीना है तो मेरे लिए मसीह है, मरना लाभ है। ओ क्या प्रार्थना था, संगति के लिए कितना उत्साह था, प्रार्थना जीवन के लिए कितना उत्साह था। बार बार बाइबल पढ़ता, बार बार प्रार्थना करता, बार बार संगति के लिए भागता। कोई भी बात आएगा तो भी नहीं, वो सब त्यज करके भागता। देखा, कई लोगों की शुरुआत में अच्छा दौड़ता है, बाद में ठंडा हो जाता। ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये ठंडा होने का सवाल ही नहीं। हमारे जीवन में पक्का परखना है कि मेरे जीवन में ठंडा पर आया क्या है। एक संगति में आपको बोलता ना, ओरिजिनल भक्त। देखो, अच्छा पढ़ाई करने वाला बच्चा, अब इधर कोई है क्या अच्छा पढ़ाई करने वाला जो क्लास में फर्स्ट है? वो बच्चा एक दिन भी क्लास कितना भी बीमार है तो भी, अरे बच्चे आए तेरे को बुखार बहुत है, तुम आज आराम कर। नहीं मम्मी, मैं जाएगा क्योंकि दूसरा फर्स्ट नहीं लेना। मेरा फर्स्ट रैंक में दूसरे को लेने नहीं देगा। ये अच्छा पढ़ाई करने वाले बच्चों का स्वभाव मैंने बहुत बच्चों को मैं देखा है बात। और जो पढ़ाई नहीं करता उसको बोलेगा तो कुछ हो जाएगा। वो बोले अरे डैडी मम्मी ने बोल दिया छुट्टी कर, छुट्टी वो बहुत आ रहे। पति ने बोले यार आज बड़ा को थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। पति बोल गया पहुंच जाओ, आज कैसे किसी भी क्या जा रहे क्योंकि उसको भी नहीं जाता। वो अनन्या सवेरा का भाई बहने, अनन्या सवेरा का भाई बहने। अरे वाह, कितना भी तकलीफ है तो भी बोलने का नहीं, मैं जाऊंगा, तुझको नहीं आना है तो मत होगा, तो मैं जाऊंगा। मेरा कोई भी तकलीफ मुझे प्रभु की संगति से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो संगति का मीठा इसमें चक्कर जाना है। मैंने सिर्फ सुना नहीं, चक्कर जाना वो व्यक्ति कभी भी एक संगति को भी कुछ नहीं करेगा। देखा, प्रभु की संगति में चलना प्रियो, प्रभु की संगति में चलना। उसी कोलोसियों 1:10 पढ़ना, लॉर्ड जीसस, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु का योग्य है। देखा, अब कैसे चलना? प्रभु का योग्य चलना। आपके साथ कौन चल रहा है? प्रभु चल रहा है। बाप रे, आप देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ चलना है तो कैसे चलना? उसका योग्य चलना प्रियो है। बड़ा अधिकारी है, इंडिया का प्रधानमंत्री है, उनके साथ चलने का समय हम ऐसे मतलब साधारण में चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमें रोज प्रभु के साथ चलना। ओह, ऐसा प्रभु ने इतना अच्छा संगति दिया, फिर भी लोगों को खुशी नहीं। आप देखो ना कितना प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति दिया। प्रभु का योगी चलो भाई, है कितना आनंदित होना चाहिए, कितना खुश होना चाहिए। रोमियो 13:13 रोमियो 13:13 जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले। सीधी चाल चले बोले का मतलब रात को लोग, आपको मालूम है ना, लोग रात होने के इंतजार में रहता है जाकर के। आजकल तो दिन भर भी लोग ठंड रहता है, ढूंढ रहता, लोगों को कोई डर नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, हम लोग एकदम एक अच्छा आदर्श के साथ जीवन बिताने वाला बनना चाहिए। दो दिन को शोभा देता है। दिन भर शराब पीकर चलता है तो लोग क्या बोलता वो व्यक्ति के बारे में? एक अच्छा ओपिनियन बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं बोलेगा, बहुत बुरा बोलेगा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, वापस बना इसको वचन, जैसा दिन को शोभा देता, दिन को शोभा देता। प्रियो, दिन में जो चलता एकदम बहुत अच्छा रीति में, अच्छा ढंग से,
सीधी चाल, टेढ़ा चाल नहीं। कितना अच्छी बात है? हमें प्रभु ने इस दुनिया से अलग किया है, तो प्रभु के साथ चलने वाला हमेशा सीधा चाल चलना। कोई कोलोसियो उसका फिलिपियो पहला अध्याय का 27 वाली बात, फिलिपियो पहला अध्याय का 27 का लास्ट भाग है। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य, देखा, तुम्हारा चाल चलन मसीह की सुसमाचार का योग्य हो। कितना बड़ी बात है ना? हर एक व्यक्ति सिगरेट पीते पीते सब यीशु मसीह का सुसमाचार है, पढ़ो। यीशु मसीह का योग्य है? नहीं है ना? शराब पिया हुआ है, बदबू आ रहा है, बोलो ना, बात तो सही पार पड़ता। प्रभु का योग्य है? नहीं। प्रभु का योग्य जीवन, सुसमाचार का योग्य जीवन, सुसमाचार देने के लिए हम लायक होना चाहिए प्रियो। और हमारे जीवन में वो अनुभव नहीं तो हम सुसमाचार देने वाला एक सुसमाचार होना चाहिए। हमारे जीवन में गवाही चाहिए। इतना बड़ी बात है, कहीं भी जाएगा तो हम बोलने के लिए आना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करके मेरा जीवन बदल गया, इसलिए वो प्रभु तुझे भी बदलना चाहता। इतना बड़ी बात है ना? अब उसका तीसरा अध्याय का फिलिपियो 3 का 16 बजे, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। बोलने का मतलब आपको जो मिला हुआ जो ज्ञान है, आपको प्रभु में जो शिक्षण मिला है, वो शिक्षण का योग्य जीवन बिताना, उसके अनुसार का जीवन बिताना। कई बार लोग बोलते हैं आपका मंडली में ऐसे सिखाता है क्या? क्या नमूने दिखाया? क्या हुआ? बिगड़ा हुआ जीवन। प्रियो, ऐसा प्रभु का निंदा नहीं होने देना। मंडली जो बात आपको सिखाया है, वो सिखलाई के अनुसार योग्य जीवन बिताना प्रिय है। अब मालूम है ना, नामदारी लोग क्या है? नामदारी लोग, उनका चर्च में लोग किसे आता? कौन सा साड़ी पहना, कौन सा शर्ट पहना, कंघी टी से मारा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए आता, मार बनाने के लिए। संदेश उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। किसी लोग आया, उधर क्या हुआ, ये सब है उनका बात। ये जीवन मसीह जीवन नहीं प्रियो, उसको मसीह जीवन नहीं कहता। मसीह जीवन पूर्ण रूप में, मैं 2 शब्द खास करके आपको उड़ा के बताना चाहूंगा। एफेसियों 4 अध्याय का 1-2 वचन। वास्तव में इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। उस बुलाहट की योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता, अर्थात सारी दीनता और नम्रता, सारे नम्रता और धीरज धरकर, सारे प्रकार का धीरज धरकर, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखा है कैसे चलना प्रियो? हमारे जीवन में प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति में ये सारे गुण आ जाता। प्रभु के साथ चलने का अनुभव नहीं, इसलिए हम छोटी छोटी बातों में हमारे में धीरे धीरे, छोटी छोटी बातों में हम एकदम एक दूसरे पर दोष लगाने शुरू कर देता। गया ना? उसका 5 अध्याय का दूसरा वचन भी पढ़िए। चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इसलिए प्रेम से चलना प्रियो। कई लोगों का चेहरा देखने से मालूम पड़ता है बहुत प्रेम में भर कर आता। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, आप प्रभु को बसने में आने के समय में आपका चेहरा कैसे होना चाहिए? आप जाने के समय में भी आपने यहाँ से क्या पा करके जा रहा है? प्रभु से भेंट करने के बाद भी हमारे चेहरा कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए, है ना? बहुत बड़ी बात है। अनोख प्रभु के साथ चलने के जीवन के समय में बड़े बड़े अनोखा अनुभव हुआ, वो बात वर्णन करने के अभी टाइम नहीं। दूसरा बात का आधा भाग कल बोले। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं एक बात आपको बताऊं, आज हम प्रभु में आए हुए लोग, खास करके आया हुए लोग गलातियों 5 अध्याय का 16 वचन और 25 वचन भी पढ़कर खत्म करेंगे। गलातियों 5 का 16 उसका सिर्फ आता। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार
चलो। आत्मा के अनुसार चलो। प्रभु के साथ चलने वाला कैसे चलना? आत्मा के अनुसार चलना। उसका 25 वचन भी यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है हाँ। तो आत्मा के अनुसार चलेगी। प्रियो, आत्मा के अनुसार चलना। हम लोग आत्मा पाए हुए लोग हैं, आत्मा की जीवी है ना। हम दुनिया के जैसा लोग नहीं आज है। हम अपनी आत्मा जिलाया गया और प्रभु की आत्मा पाया। हमें आत्मा के अनुसार चलना बहुत बड़ी बात है। प्रभु की आत्मा का अधीन अपने आप को करते हुए अपनी आत्मा में हमें चलना है। बहुत गहरा बात है। अभी इस जीवन का छल मैं इसी का ये दूसरा पॉइंट का बाकी भाग कल बताऊंगा। ऐसा कम से कम 7 गुण बताऊंगा, कम से कम बताने के लिए मौका प्रभु देगा। लेकिन एक बहुत जानना है, हम लोग मसीह में आने के बाद में उड़ा ले जाने वाला, खास करके मैं आपको बोलता हूँ बाइबल में मंडली उड़ा ले जाने वाला का एक छाया है। हानोक के बारे में एक स्टडी कर रहा है, साथ ही साथ हमारा लेवल भी ये परखना भी, ये परखना बहुत गहरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग प्रभु की उपस्थिति में बहुत तैयारी के साथ आएगा तो आपके जीवन में आपको आया वो बहुत फायदा हुआ, ये बात का गवाही देगा। नहीं गया तो कितना नुकसान होता। कई लोग क्या बोलता, अरे हर चीज लोगों में एक बात है, अरे यूट्यूब में है ना, अरे यूट्यूब का बात आपका रिविजन के लिए, रेवंती करने के लिए। सब आप एक बार और सुनेगा तो आपको सुना हुआ बातों में और भी प्रकाश मिलेगा, हमें वो भी एकाग्रता के साथ है। कितने लोग सुन पाता सर प्रभु को मालूम, कई लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बहुत दुख की बात है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं खुद मेरे दिया हुआ संदेश को मैं कभी कभी 2 बार मैं सुनता हूँ। मेरे को भी उसमें से कमियां पाना है, क्या क्या कमी रह गया उसको सुधारना है, अगली बार ऐसा बात ना आए। समझ में आया? तो अभी आप देखो आपकी बात। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।